Hello students, today we will study about the process of respiration. But one thing to keep in mind, respiration is different from breathing. Breathing is just intake of air and respiration is the whole process. So what respiration is? Respiration is a process in which glucose is broken down with the help of oxygen and energy is released along the production of carbon dioxide and water. सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और क्या रिलीज होती है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर एनर्जी. देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. हमारे यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है. फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड एनरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration is a type of respiration which occurs in the presence of oxygen, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. And on the other hand, anaerobic respiration is a type of respiration that occurs in the absence of oxygen, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. Aerobic respiration, the process of respiration that takes place in the presence of oxygen. The process of respiration, ग्लूकोज का वो ब्रेकडाउन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. अब जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरेट एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया पायरेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पायरेट में ब्रेक डाउन होता है और फिर पायरेट माइटोकॉन्ड्रिया में किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. मैंने आपको पहले कहा था माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रेक डाउन होता है हमारा और वहां से हमारी एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन. अब एनरोबिक रेस्पिरेशन मैंने जस्ट आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. It is that process of respiration, that process of breakdown of glucose which occurs in the absence of oxygen. तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है पायरेट में. अगेन ग्लूकोज इसमें ब्रेक डाउन हुआ पायरेट में. देन पायरेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इसमें क्या होता है, जो पायरेट ग्लूकोज होता है वो पहले किसमें कन्वर्ट होता है? पायरेट में. एंड देन पायरेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरेट, देन पायरेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इसमें ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरेट, दैट इज सेम, देन पायरेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, नो रिलीज ऑफ वाटर. सो दिस इज अ एनरोबिक रेस्पिरेशन. अब हमारे पास एक और टाइप की रेस्पिरेशन होती है when there is a lack of oxygen. Yes, oxygen is there but it is not in sufficient amount. There is a lack of oxygen. Oxygen है but वो sufficient amount में नहीं है. There is a lack. उसमें क्या होता है, glucose breaks down into pyrite, that is again the same, glucose is broken down into pyrite, then pyrite is converted into lactic acid along with the release of energy. Glucose, it is broken down into pyrite, then pyrite is converted into lactic acid and energy. और ये हमारा किन केसेस में होता है? when we are doing a continuous work, हम कोई लगातार काम कर रहे हैं तब हमारे मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने लगती है. ऑक्सीजन इज देयर बट देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन. तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसमें होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला हमारा रेस्पिरेशन होती है. The release of energy during the process of respiration is immediately used to synthesize another molecule called as ATP. जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो उसी टाइम यूज हो जाती है किसके सिंथेसिस में? एक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं? ATP. अब रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट सेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं? स्टोमाटा से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Plants exchange gases through stomata. We have already learnt that carbon dioxide and oxygen are exchanged in and out of the plant cell by the process of diffusion. जो
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होती है वो इन एंड आउट ऑफ द प्लांट एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ड्यूरिंग द डे द एब्सेंस ऑफ सनलाइट during the night in the absence of sunlight photosynthesis do not take place and hence carbon dioxide is released. During the night plant don't take carbon dioxide, they release carbon dioxide. Why? Because there is no sunlight at the night, so the process of photosynthesis doesn't occur, so they release carbon dioxide. And during the daytime there is the presence of sunlight, then they take carbon dioxide for the process of photosynthesis. तो क्या होता है, इससे हमें क्या पता चला, ड्यूरिंग द नाइट प्लांट्स रिलीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से व्हेनेवर दे आर नॉट डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा है तब प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. एंड व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मोस्टली ड्यूरिंग द डे, all the daytime, they release oxygen and take carbon dioxide. अब respiration in animals. In aquatic animals, the rate of breathing is fast due to the less amount of oxygen dissolved in water. जो aquatic organisms है, जो पानी में रहते हैं organisms, उसमें उनमें breathing rate fast होता है as compared to us, because the amount of oxygen that is dissolved in water is very low. So they take water from their mouth and push them from their gills, and while passing through the gills oxygen is absorbed by their blood. So that's how they take oxygen. They also need oxygen, ऐसा नहीं है कि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, but they take oxygen in the dissolved form. They take oxygen that is dissolved in water. For terrestrial organisms like we have a special organ, we have nose from where we breathe, we take the air inside and then the exchange of gases takes place. Respiration in human beings. अब हम humans में कैसे respiration होती है? Air is taken in through nostril and the air is filtered while passing through the nostrils. We all know we intake air from our nose, and the air we intake is filtered from our hairs. We have a number of hairs inside our nostril. So जो हम हवा लेते हैं, जो हम एयर इनटेक करते हैं, उनको वो बाल क्या करते हैं, वो हेयर्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं. Then the air passes to our throat, वो हमारे गले तक जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, there is a ring of cartilages, and that ring ensure that the air during passing don't collapse. Okay, then वहाँ से पास करते हुए हमारे लंग्स तक जाती है. A single passage is divided into two for both of the lungs. Then again these two passages are divided into 4 into 8 into 16. There is a division of this passage again and again, a number of times. They are divided among a number of times, and in the end they have a balloon like structure called as alveoli. And वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एयर जैसे ही उसमें जाती है, there is a flow of blood around it. So through the process of diffusion, oxygen is absorbed by our blood and carbon dioxide is released due to the difference in concentration. We all know हमारे blood में क्या होता है, hemoglobin pigment होती है that attracts oxygen. So oxygen from the air is attracted by hemoglobin pigment. They are absorbed by our blood and carbon dioxide is given out. So that's how we humans intake oxygen, and the oxygen once absorbed in blood, it is then transferred to every cell through the process of transportation. We all know blood circulates from our head to our toe, blood circulate करता रहता है, then this oxygen is again transferred to every single part of our body. Thank you.